डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर व्यूअर्स, आज का ये वीडियो एक्चुअली कंटिन्यूएशन है हमारे आगे वाले वीडियो का। और ये हमारे आईसीएसई ज्योग्राफी के चैप्टर 5 का वीडियो है। इसमें एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल सी अबाउट द ब्लॉक माउंटेन्स एंड रेसिडुअल माउंटेन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट द फीचर्स ऑफ द माउंटेन्स, एडवांटेज ऑफ माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, काफ़ी कुछ इसमें हमें देखना है। लेकिन इसको देखने से पहले स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो इसके चैप्टर का आगे वाला वीडियो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें माउंटेन्स के बारे में काफ़ी कुछ समझाया गया, यंगफॉल माउंटेन्स के ऊपर, और अदर इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत कुछ वहाँ पर दिया गया है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने जैसे देखा था, इसको रिकैप करें तो पहले पार्ट देखा था कि माउंटेन 3 तरह का होता है, जिसमें पहला माउंटेन था फोल्ड माउंटेन, जिसमें हमने देखा फोल्ड माउंटेन्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है। दूसरा जो है वो है ब्लॉक माउंटेन, और आज का हमारा टॉपिक है यहीं से स्टार्ट होगा, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे। जब टेक्टोनिक प्लेट मूव करता है, इससे क्या होता है, अर्थ का जो पार्ट अर्थ में क्रैक हो जाता है। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से अर्थ में क्रैकिंग होती है, और इस क्रैक के कारण फॉल्टिंग बनता है, जिसके कारण मास ऑफ लैंड जो है वो पुश्ड होता है, पुशिंग होता है उसका, और जिसके कारण पैरेलल क्रैक्स फॉर्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक। और इस तरह से यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लॉक माउंटेन के फॉर्मेशन में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो माउंटेन ब्लॉक्स है यूजुअली बहुत ही इसका फीचर्स ये कि ये स्टीप साइडेड होता है। इस तरह के जो माउंटेन फॉर्म होते हैं उसका जो स्लोप बहुत कम होता है, यानी स्टीप स्लोप होता है। इसका जो टॉप होता है वो राउंड नहीं बल्कि फ्लैट होता है, यानी यंगफॉल माउंटेन से पूरी तरह ये अलग है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो हम लोग कह सकते हैं इसमें सबसे पहले यानी जर्मनी का जो हॉर्स्ट माउंटेन, इसके इज द ब्लैक फॉरेस्ट एंड वॉसेजेस ऑफ द राइनलैंड, इसका मेन एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा जो तीसरा टाइप का माउंटेन होता है वो होता है रेसिडुअल माउंटेन्स। तो रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होता है? इसके नाम से ही लगता है ये रेसिड्यू से बना हुआ है, मतलब रेसिड्यू से फॉर्म होता है। इस माउंटेन में आमतौर पर जो सॉइल ऑफ इरोशन होता है, तो इरोड मटेरियल जो होता है तो वो एक जगह पर एक्यूमुलेट होता हुआ चला जाता है, विंड के कारण, रेन के कारण, फ्रॉस्ट के कारण, या रनिंग वाटर के कारण। अर्थ का जो पार्ट इरोड होता है या इसके साथ साथ जो कुछ भी बहकर उड़ कर आता है वो सब कहीं ना कहीं जाकर जमा होता है, और इसी एक्यूमुलेशन से बनता है रेसिडुअल माउंटेन्स। द हार्ड रॉक्स आर लेफ्ट बिहाइंड। इसमें जो हार्ड रॉक्स होता है वो पीछे छूट जाता है और ये रेसिडुअल माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। आमतौर पर एग्जाम्पल के तौर पर सिराज ऑफ सेंट्रल स्पेन, मीज एंड बर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ यूएसए, ये इसका एग्जाम्पल्स है। इस तरह से हमने तीनों माउंटेन्स के बारे में देखा। हम लोग देखते हैं रोल ऑफ माउंटेन्स, यानी माउंटेन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्या रोल है माउंटेन का हमारे लाइफ में। माउंटेन का सबसे बड़ा जो रोल है वो है क्लाइमेटिक बैरियर को लेकर, यानी ये क्लाइमेटिक बैरियर का काम करता है। जैसे अगर हिमालय की बात करें तो सेंट्रल एशिया से चलने वाली जितनी भी कोल्ड विंड है इसको ये इंडिया में आने से रोक देता है, तो ये क्लाइमेटिक बैरियर का काम करता है, यानी ठंडा को रोकता है, हवा को रोकता है। इससे दूसरे जो पार्ट होते हैं दूसरी तरफ, यानी क्लाइमेट का डिफरेंस हो जाता है। दूसरा चीज़ होता है कि जितने भी माउंटेन्स हैं वो मिनरल्स का एक स्टोर हाउस है। काफ़ी मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ से बहुत सारी यानी रिवर भी निकलती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया क्लाइमेटिक बैरियर का। दूसरा पॉइंट हो गया ये मिनरल का एक स्टोर हाउस है। तीसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसमें चूँकि यहाँ स्नो कवर्ड होता है ये, तो यहाँ से रिवर्स निकलती हैं, और यहाँ से रिवर अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई से निकलती हैं तो यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी पेड़ पौधे पहाड़ों पर होते हैं उसमें लुम्बरिंग वर्क भी काफ़ी होता है, कैटल डियरिंग का काम भी होता है। इस तरह से ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है। इसके अलावा अगर माउंटेन की हम और इसकी अच्छाई के बारे में बात करें तो जितने भी हाई माउंटेन रेंजेस हैं वो एक तरह से बैरियर का काम करता है, और यहाँ पर किसी कम्युनिकेशन के लिए, किसी को इस तरफ जाने के लिए इसको पार करके जाना पड़ेगा, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है, बहुत ही एक तरह से डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पर इसीलिए टनल बनाना, रोड बनाना, ये सब काफ़ी यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है। तो ये था रोल ऑफ माउंटेन्स के बारे में। रोल ऑफ माउंटेन्स में काफ़ी पॉइंट्स है, इसमें एक और पॉइंट डिस्क्राइब कर लेते हैं।
तो इससे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है क्योंकि इसमें रेनफॉल ज़्यादा होता है। रेनफॉल के लिए ये ज़रूरी है यहाँ पर माउंटेन का होना। अगर माउंटेन नहीं होगा तो रेनफॉल भी नहीं होगा, क्योंकि मॉइस्चर लेडन विंड्स जब आते हुए माउंटेन से टकराता है तभी जाकर उसका मॉइस्चर शेड होता है। तो ऐसे कंडीशन में माउंटेन अगर नहीं है तो फिर रेनफॉल भी नहीं हो सकता, इसीलिए ये रेनफॉल में भी यूजफुल होता है। इस तरह से काफ़ी एडवांटेज इसके हैं। इस एडवांटेज को हम लोग याद रखेंगे रोल ऑफ माउंटेन्स को। तो इस तरह से माउंटेन के बारे में सब कुछ हमने डिस्क्राइब कर दिया है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है लैंडफॉर्म का, वो है प्लेटू। प्लेटू क्या चीज़ है? प्लेटू आमतौर पर एक टेबल लैंड की तरफ होता है। यह एक एलिवेटेड अपलैंड है जो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ होता है, और ये अगर डिसेंड करता है तो बहुत स्टीपली डिसेंड करता है। प्लेटूज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम है इंटर माउंटेन प्लेटू और दूसरे का नाम है वॉल्केनिक प्लेटू। सबसे पहले हम इंटर माउंटेन प्लेटू की बात करते हैं। जैसा इसके नाम से लगता है कि इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब है माउंटेन के बीच में। इंटर माउंटेन मतलब माउंटेन के बीच में जो फॉर्मेशन हुआ है वो इंटर माउंटेन प्लेटू है। ये प्लेटू आमतौर पर यानी फोल्ड माउंटेन से इनक्लोज होता है और आमतौर पर ये काफ़ी ऊंचा होता है। इसका एग्जांपल के तौर पर हम तिब्बतियन प्लेटू का नाम ले सकते हैं। तिब्बतियन प्लेटू जो है काफ़ी यानी ऊंचा है और ये कुनलुन और हिमालय के बीच में है, और ये इतना ऊंचा है इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये दुनिया का हाईएस्ट प्लेटू है। इसके अलावा एनाटोलियन प्लेटू भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा मैक्सिकन प्लेटू जो ईस्टर्न और वेस्टर्न सीरिया में है, तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा दूसरा टाइप का जो प्लेटू होता है वो है वॉल्केनिक प्लेटू। ये प्लेटू आमतौर पर यानी कई लेयर्स के कारण होता है। सो दीज आर फॉर्म्ड इन सक्सेसिव लेयर्स ऑफ लिक्विड लावा। लिक्विड लावा जब फ्लो करता है तो फ्लो करते करते यानी वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो वहाँ से क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो ये लावा पहले तो लिक्विड फॉर्म होता है, फिर ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म होता है तो ये क्या करता है, ये आगे यानी स्प्रेड होता जाता है, स्प्रेड होता जाता है और यह वाइड रीजन में काफ़ी दूर दूर तक ये फैल जाता है। ये लावा जब ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर सक्सेसिव सीट्स ऑफ लावा, लावा का कई सीट जैसा बन जाता है और काफ़ी लंबे समय में ये एक प्लेटू का फॉर्मेशन के रूप में बदल जाता है। इस तरह से वॉल्केनिक प्लेटू में आमतौर पर देखा जाता है। इसके अलावा जो तीसरा चीज़ इसमें है वो है प्लेन्स। तो प्लेन्स के बारे में देखेंगे। प्लेन क्या चीज़ होता है? प्लेन आमतौर पर एक लेवल सरफेस है ज़मीन का जिसमें एलिवेशन बहुत ही लो होता है और फ्रॉम सी एंड लेस देन 150 मीटर अबव द सी लेवल, यानी सी लेवल से 150 मीटर अबव तक को ही हम आमतौर पर प्लेन के रूप में देख सकते हैं। प्लेन्स में भी प्लेन लो लेवल का भी होता है और अप लेवल का भी होता है, और आमतौर पर अगर देखें तो दे मे बी कॉज्ड बाय इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ के अंदर जो इंटरनल फोर्स है उसके कारण ही प्लेन का फॉर्मेशन होता है, डिनोडेशन के कारण या डिपोजिशन के कारण। इसके अलावा है स्ट्रक्चरल, इसमें दो टाइप होता है, एक है स्ट्रक्चरल प्लेन और दूसरा है डिपोजिशनल प्लेन। तो स्ट्रक्चरल प्लेन क्या है? स्ट्रक्चरल प्लेन में आमतौर पर ये एक एक्सेसिव लोलैंड ऑफ द अर्थ है जो बॉर्डरिंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स, जो हर एक कॉन्टिनेंट्स का बॉर्डर है, स्पेशली कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इन सब का ये एक तरह से बॉर्डर का काम करता है। इसके अलावा दूसरा है डिपोजिशनल प्लेन। तो आमतौर पर जो हमारा डिपोजिशनल प्लेन है इसको हम कैसे देखते हैं? तो दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोशन। बहुत सारे एजेंट्स ऑफ इरोशन हैं, जैसे रिवर कह सकते हैं, रिवर भी अपने साथ बहा कर लाती है ना। विंड भी तो बहुत सारी चीज़ों को उड़ाती है, तो ये भी डिपोजिशनल फोर्स है। ग्लेशियर में भी पिघलने से जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो उस वाटर के रास्ते में बहुत कुछ पड़ता है। इसके अलावा लेक्स, तो जितने भी हमारे डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोशन हैं जिसमें रिवर्स, विंड, ग्लेशियर्स और लेक्स हैं, ये सारे के सारे जो चीज़ हैं ये फॉर्म करते हैं डिपोजिशनल प्लेन को। तो इसी कारण डिपोजिशनल प्लेन फॉर्म होता है। और अगर हम देखें तो डिपोजिशनल प्लेन का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एलुवियल फूड प्लेन्स, और दूसरा एग्जांपल देखें तो कोई खास तो नहीं, कोस्टल प्लेन का नाम दे सकते हैं इसका। तो इस तरह से डिपोजिशनल प्लेन हमने देखा कि डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोशन के द्वारा जो चीज़ उड़ाकर या बहाकर लाया जाता है या एक जगह जाकर जमा किया जाता है, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम हज़ारों वर्षों में
ये लैंड फॉर्म का शेप ले लेता है और वहाँ पर डिपोजिट होते होते क्या हो जाता है, तो बहुत ऊंचा तक ये प्लेन्स है वो उसकी हाइट जो है वो काफ़ी ऊंची हो जाती है। डिपोजिशनल प्लेन को भी आमतौर पर दो पार्ट में बांट सकते हैं, और पहला है लेकुस्ट्राइन प्लेन और दूसरा है एलुवियल प्लेन। तो लेकुस्ट्राइन प्लेन को पहले देखते हैं। इस प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बाय फिलिंग द लेक बेड्स, लेक को फिल कर दिया, लेक को भर दिया बाय स्लिट के द्वारा। यानी लेक जब स्लिट से भर गया तो इसका फॉर्मेशन होता है ब्रॉड ऑन द रिवर, और इससे यानी ये रिवर में आता है कभी बरसों के बाद, जैसे प्लेन्स अराउंड द ग्रेट लेक्स। इसके अलावा दूसरा जो है एलुवियल प्लेन। तो एलुवियल प्लेन क्या चीज़ होता है? दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय द एलुवियल सॉइल। एलुवियल प्लेन आमतौर पर एलुवियल सॉइल के द्वारा फॉर्म होता है, जो आमतौर पर रिवर बहाकर अपने साथ लाती है। और जितने भी नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं ये अपने साथ जो यानी बहुत सारे सॉइल को इरोड कर देती हैं और दूसरी जगह पर जमा कर देती हैं। सो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल इंडो गैंजेटिक प्लेन, कई वर्षों से इंडो गैंजेटिक प्लेन, इसके अलावा मिसिसिपी प्लेन्स ऑफ यूएसए, ये सब जो प्लेन्स हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं एलुवियल प्लेन के। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरी तरह से यानी प्लेन्स के बारे में, इसके अलावा प्लेटूज़ के बारे में हमने देखा, और माउंटेन्स के बारे में तो लोग आगे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर माउंटेन्स का थोड़ा सा पार्ट जो बचा हुआ था वो हम देखेंगे। तो दोनों वीडियो को मिलाकर एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पर बन जाता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स इस दोनों वीडियो को ध्यान से सुनने पर इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट उसे क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकता है। तो ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।